हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस बिटवीन द टू सेट्स। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो अभी तक शायद काफ़ी लोगों ने नहीं देखा। उसमें रिलेशंस में हल्की सी मिस्टेक थी, सो अभी हम इसको प्योर कर रहे हैं। साथ में पूरा भी नहीं था, सो अभी हम साथ में एक छोटा छोटा टॉपिक कर रहे हैं। सो सी दिस रिलेशंस, व्हाट इज अ रिलेशन। जब हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, set A has two elements 1, 2 and set B has three elements A, B, C. So कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? A क्रॉस B इक्वल्स टू 1, 2 सॉरी 1, A 1, B एंड 1, C सो ऑन। 2 का A के साथ 2, B एंड 2, C। दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स। टोटल कितने एलिमेंट्स बने हैं या तो आप गिन लीजिए, या तो डायरेक्टली इसमें टोटल जो नंबर था ए में वो था 2 और इसमें था आपके पास बी में 3। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2, 3 6। दैट्स आंसर। 2, 3 6 1, 2, 3 4 5 6। टोटल आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स बने 6। अब अगर मैं बात करता हूँ रिलेशन, व्हाट्स अ रिलेशन। सो अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका कोई भी सबसेट, जैसे कितना सबसेट बन सकते हैं यहाँ पे। टोटल वैसे जो बनने की संख्या है वो है 1, 2, 3 4 5 6। अगर 6 है ऑर्डर्ड पेयर तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा, नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 to the power 6। यानी कि 2 की पावर, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो था 2 की पावर n, where n is the number of ordered pairs. Number of ordered pairs. इसको हम एक और शब्द में लिखते हैं, दैट नंबर ऑफ रिलेशन। यहाँ मैं फिलहाल 2 की पावर n कर देता हूँ एंड n बिलोंग्स टू दिस। बहुत जगह हम ऐसा भी लिखते हैं दैट 2 to the power a क्रॉस b, a into b। what is the a into b? a is the number of elements in set a and b is the number of element in set b। यानी कि हमारे पास ये होगा 2 की पावर a मीन्स 2 एलिमेंट और b मीन्स 3 एलिमेंट, 2 की पावर 6 दैट इज 64। अब आपकी मर्जी, या तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर रखें पावर में, ऑर्डर्ड पेयर 6 तो 2 की पावर 6 अगेन 64, या फिर 2 की पावर a इंटू बी दैट इज 2 इंटू 3 6। आंसर इज सेम। तो टोटल हमारे पास जो बनेंगे रिलेशन वो बनेंगे 64। मैं आपको 64 बना कर नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे कि a में मेरे पास एलिमेंट्स है 1 और b में है 2, 3 और लेट्स से a, b। हमारे पास जो क्रॉस बनेगा ऑर्डर्ड पेयर इज 1, a 1, b। दैट्स ऑर्डर्ड पेयर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1 इंटू 2, 2 ही बने। एंड अगर रिलेशन कितने बनेंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2 की पावर 2 दैट इज 4। 4 बनने चाहिए। लेट्स चेक, 4 बनते हैं नहीं। इसके सबसेट के क्या हो सकते हैं? जो हमारे पास डेफिनेशन थी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? तो अगर आपको सबसेट निकालने का तरीका पता है तो सबसेट निकालने का मतलब है सीधा साधा, यू हैव टू फाइंड द पावर सेट। पावर सेट देखिए कितने हो सकते हैं इसके। सो एक तो 5 जो हर किसी का एक सेट होता है, सबसेट होता है। सेकंड वन इज सिर्फ ये 1, a। थर्ड वन इज अकेला 1, b एंड फोर्थ वन इज साथ में। एंड दिस कंप्लीट इज द सबसेट्स। ये पहला सबसेट, दूसरा, तीसरा, चौथा। टोटल ये इसके रिलेशंस है, टोटल ये इसके सबसेट्स है, सॉरी। और ये आपके पास जो सबसेट्स बना है, दिस इज द पावर सेट ऑफ a क्रॉस b। रिलेशन कौन कौन से हो सकते हैं? ये सारे रिलेशन है बेसिकली 1, a जिसमें भी x, y आ रहा है, क्योंकि हम a क्रॉस b करते हैं। सो इट इज अ सबसेट इन विच it belongs to a, b और x, y या रिप्रेजेंट द फॉर्म x, y या फिर a, b। अगर 2 है तो x, y, अगर 3 है तो x, y, z। जितने भी रिलेशंस आप बना रहे हो, जितने भी सेट्स के बीच में, अकेले सेट का तो नहीं बनेगा। अगर 2 है तो 1, a ये हो सकता है, 1, b हो सकता है, ये फिलहाल नहीं हो सकता। तो आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो गए? 4। उनमें से मैं ये लिख सकता हूँ R1,
R2 में आप ले सकते हो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, बहुत सारे, ये सारे रिलेशन है। दीज आर द पॉसिबल रिलेशन। टोटल 4 हो सकते हैं, अकेला ये और ये। ओके, सो दीज आर द रिलेशंस। ये था हमारे पास रिलेशंस। व्हाट इज द रिलेशन, एक बार दोबारा। द सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, विच रिप्रेजेंट्स द ए कॉमा बी और ए कॉमा बी कॉमा सी और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। जितने भी सबसेट हैं, अगर ए क्रॉस बी है तो ए बी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए बी सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी है, एक्स वाई जेड या डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी, लेकिन वो उतने कॉमास में आएंगे। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 3 का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसके जो पेयर्स होंगे कुछ इस तरीके से होंगे, 3 एलिमेंट्स के जो रिलेशंस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। सो दैट्स अ रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अ फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन? और रिलेशन फंक्शन में बेसिकली अंतर क्या है? सो फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन such that one input has only one output। एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए। 5 6 7 3 4 5, तो 5 का 6, 6 का 4, 7 का 5, सिंगल रिलेशन। अगर मैं कहूँ कि क्या इसका अपोजिट, अगर मैं देखूँ क्या वो एक आउटपुट का एक ही इनपुट होना चाहिए, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक इनपुट का, वन इनपुट का वन आउटपुट होना चाहिए, इट्स मस्ट, ये कंडीशन है। बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं दैट एक आउटपुट का वन आउटपुट शुड हैव वन इनपुट। एक आउटपुट के मोर देन वन हो सकते हैं, मोर देन वन इनपुट हो सकते हैं, इट्स वैलिड, बट एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। दैट्स अ बेसिक कंडीशन। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। दैट्स अ क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। सो क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू जो भी आप रखेंगे, एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू n। बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर सारे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल 4 लिया है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, और एक साथ में 0 डाल देते हैं। नाउ चेक, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये पूरा नेचुरल नंबर है, पूरे नेचुरल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं जो मैं पूरे दर्शा नहीं सकता, बट होंगे कौन कौन से जो जिनका रिलेशन बनेगा। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 2 का 4, हम स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का 9, 4 का 16, -1 का 1, -2 का 4, -3 का 9 एंड -4 का 16। ओके, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं सेकंड सेट के जो पॉसिबल हो सकते हैं आउटपुट्स। अब अगर आप देखें तो 0 का एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट, और ये -3 था तो -3 का भी 9, 4 का 16, -1 का 1, -4 का 16 एंड 2 का 4। तो एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, बट एक आउटपुट का 2 इनपुट हो सकते हैं। जैसे कि 1 का 2 इनपुट है, 1 एंड -1, 4 का 2 इनपुट है, 2 एंड -2। ओके, तो ये फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन, एक इनपुट का एक आउटपुट। अगर मैं इसकी बात करूं y इक्वल टू रूट एक्स, तो अगेन ये भी पूरे नेचुरल नंबर्स है, बट यहाँ पे आप सिर्फ उसको लीजिए, क्वेश्चन में आप सिर्फ उसको लीजिए जो कि प्रॉपर स्क्वायर रूट्स हैं। जो प्रॉपर स्क्वायर रूट्स नहीं होंगे उनको करने में आपको दिक्कत आएगी। सो मैं यहाँ पे फिलहाल नंबर्स लिख रहा हूँ। दिस इज अ सेट x एंड दिस इज अ सेट y b, सॉरी दिस इज अ सेट y, इसका नाम मैंने सेट a दे दिया, इसका सेट b दे दिया। पूरे नेचुरल नंबर से यहाँ पे मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर लास्ट इन्फिनिटी तक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अगेन सेम ये भी है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो 25 यहाँ पे आपके पास x की जगह अगर आप 25 डालेंगे, या ये 0 से शुरू करते हैं, x की जगह अगर आप 0 डालेंगे तो उसका अंडर रूट क्या होगा, 0। एक इनपुट का एक आउटपुट, सही है यहाँ तक। जैसे आप 1 डालेंगे तो 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 एंड ऑल्सो -1। यहाँ पे एक इनपुट के 2 आउटपुट हो गए, ये यहीं पे कैंसिल हो गया।
मान लीजिए अगर यहाँ पे -1 होता, सिर्फ 1 होता, तो फिर 4 का -2 और 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई भी एक कंडीशन अगर ऐसी आती है जहाँ पे एक इनपुट के एक से ज़्यादा आउटपुट है, सो इट्स नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन है, ओके, रिलेशन है बट नॉट अ फंक्शन। याद रखिएगा, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, बट हर रिलेशन एक फंक्शन हो, जरूरी नहीं है। सो दैट्स आवर टॉपिक, छोटा सा, रिलेशंस एंड फंक्शंस। डू दिस कंप्लीटली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।